इवनिंग क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एवीटेक क्लासेस में। और मैं उज्जवल गुप्ता आपके साथ जुड़ चुका हूं स्टैटिक जीके के पोर्शन को लेकर। ठीक है, हम जो जिस टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा कर रहे थे उस टॉपिक का जो नाम था वो था आपका अंतरिक्ष कार्यक्रम। अंतरिक्ष कार्यक्रम या स्पेस प्रोग्राम। क्या था आपका? अंतरिक्ष कार्यक्रम या स्पेस प्रोग्राम। लास्ट हमने यही टॉपिक किया था और लगभग शायद 50 क्वेश्चन के आसपास हमने कर भी लिए थे। ठीक है, तो उसी टॉपिक को हम आगे से फिर बढ़ा रहे हैं। और अगर आप बताएंगे, अगर उस टॉपिक में कोई डाउट रहता है तो आप क्या कर सकते हो, हमें कमेंट कर सकते हो। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे और क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। ठीक है, लाइव आ जाएंगे सभी बच्चे जल्दी से। 51 नंबर का क्वेश्चन है और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे और तब जवाब देंगे। क्लास को शेयर कर दो सबसे पहले, तो सभी बच्चों को पता पड़ जाए क्लास के बारे में। और आपको पता है कि देखो, हर एक टॉपिक को हम अच्छी तरीके से कर रहे हैं, चाहे हमने ज्योग्राफी की हो, चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल टॉपिक किया हो। अब हमारा जो टॉपिक है वो है अंतरिक्ष कार्यक्रम। और अंतरिक्ष कार्यक्रम के टॉपिक में हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो प्रीवियस ईयर में ना आया हो। ठीक है, 51 नंबर का क्वेश्चन है और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? अपोलो 11। अपोलो 11 क्या है जो नासा ने आपका चंद्रमा के लिए छोड़ा था, वही उपग्रह। अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह है जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था। किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह है जिससे जो चांद पर है वो मनुष्य उतरा था। किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो अपोलो 11 की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अपोलो 11 है क्या? अपोलो 11, अपोलो 11 यूएसए ने प्रक्षेपित किया था। और यूएसए की एक संस्था है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड, क्या फुल फॉर्म होती है नासा की? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी आपकी? 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में। यूएसए की क्या है? यूएसए की स्पेस एजेंसी है। क्या है? यूएसए की स्पेस एजेंसी। जल्दी से जवाब देंगे सभी बच्चे और लाइव आ जाएंगे। यूएसए की क्या है आपकी? यूएसए की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, तो अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह है जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था। किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो अपोलो 11 आपको पता पड़ गया है किस वर्ष किसने प्रक्षेपित किया था? यूएसए ने प्रक्षेपित किया था। यूएसए की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है आपका? नासा। नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होती है आपकी? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, 16 जुलाई 1969 को, 16 जुलाई 1969 को यूएसए ने क्या किया था आपका? लॉन्च किया था। और जबकि 20 जुलाई 1969 को, 20 जुलाई 1969 को क्या कर गया था? ये 20 जुलाई 1969 को पहुंच गया था। क्या कहा गया था आपका? पहुंच गया था। लेकिन आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है? आपसे क्वेश्चन पूछा है कब, किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो 1969 ए। जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1969 को क्या किया गया था? 1969 को ये आपका छोड़ा गया था। ठीक है, तो समझ में आ गया। अपोलो 11 कहाँ का उपग्रह था आपका? यूएसए का था। यूएसए में स्पेस एजेंसी नासा ने आपका रिलीज किया था। उसी के आधार पर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1969। पहले जो व्यक्ति थे आपके चंद्रमा पर उतरने वाले, चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति, उनका नाम क्या था? उनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग, क्या नाम था? नील आर्मस्ट्रांग। क्या नाम था आपका? नील आर्मस्ट्रांग राइट आंसर था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51 का हो जाएगा बी। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 52 और आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? जल्दी से जवाब देंगे। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? चंद्रमा आपको पता ही है। चंद्रमा क्या है आपका? उपग्रह है। क्या है? उपग्रह। क्या है? चंद्रमा उपग्रह। आपको पता है उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। पहला जो उपग्रह होता है वो होता है आपका, एक तो होता है नेचुरल और दूसरा जो होता है वो होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल और दूसरा जो होता है वो होता है आर्टिफिशियल। ठीक है। नेचुरल आपको बताइए, जैसे आपका उपग्रह जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, क्या बोलते हैं हम आपका? ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। तो जो आर्टिफिशियल जो कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था आपका चंद्रमा पर, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? वो पहला अंतरिक्ष यान था आपका अपोलो 11। अभी बताया अपोलो 11 कब छोड़ा गया था? 1969 में क्या किया गया था आपका? रिलीज किया था। किसने रिलीज किया था? नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में क्या होती है? 1958 में इसकी स्थापना होती है और यूएसए की तरफ से क्या किया गया था? यूएसए की तरफ से ये रिलीज किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपोलो 11। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? उस अंतरिक्ष यान का नाम बताए जिससे मनुष्य ने चंद्रमा पर कदम रखा। उस अंतरिक्ष यान का नाम बताना है जिससे मनुष्य ने चंद्रमा पर कदम कदम रखा। देखो वही क्वेश्चन आ रहा फिर लौट के। ए चैलेंजर, बी ऑप्शन है ईगल, सी ऑप्शन है अपोलो 11 और डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है कोलंबिया। क्या दे रखा है आपका? कोलंबिया दे रखा है। ठीक है, बताएंगे जल्दी से। जल्दी बताएंगे। जिसने मनुष्य मनुष्य ने चांद पर कदम रखा। जल्दी से बताएं। तो वो कौन सा है? वो है अपोलो 11। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एंड्रन ने कब चंद्रमा पर कदम रखा? चंद्रमा पर उतरने वाले ये थे आपके प्रथम व्यक्ति। चंद्रमा पर उतरने वाले ये थे आपके फर्स्ट, प्रथम। और ये थे दूसरे व्यक्ति, सेकंड नंबर के। प्रथम व्यक्ति, सेकंड व्यक्ति। और कब रखा था? आपको बताना है। अपोलो 11 क्या था आपका? यांत्रा अंतरिक्ष, अपोलो 11। बताएंगे जिसे। नीला आर्मस्ट्रांग एवं एल जो आपका एडविन एल्ड्रिन ने कब चंद्रमा पर रखा था आपका कदम? जल्दी से बताएं। तो अभी मैंने बताया आपको 16 जुलाई 1969 को इन्होंने यान से गए थे और 20 जुलाई 1969 को क्या कर दिया गया था आपका? चंद्रमा पर कदम रख दिया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इनसेट उपग्रहों की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य क्या सुविधा देना है? इनसेट उपग्रहों की, क्लास को शेयर कर दो और जल्दी से बताएंगे आपका। इनसेट उपग्रहों की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य क्या देना है? जल्दी से बताएं। इनसेट उपग्रह का जो पहला जो आपका उपग्रह छोड़ा गया था वो कब छोड़ा गया था? 1982 में छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 1982 में रिलीज। कब रिलीज किया गया था? 1982 में रिलीज किया गया था। तो ए ऑप्शन दूर दराज के क्षेत्रों के लिए टीवी का प्रसारण, बी ऑप्शन दूर दराज के क्षेत्रों के मोबाइल नेटवर्क, सी इंटरनेट सेवाएं या डी जीपीएस के माध्यम से स्थानों का क्या होगा आपका? मानचित्रण होगा। बताएंगे जल्दी से क्या आंसर होगा? जीपीएस के माध्यम से स्थानों का क्या होगा आपका? मानचित्रण होगा। बताया जल्दी से। तो इनसेट उपग्रहों की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दूर दराज के क्षेत्रों के लिए टीवी का प्रसारण। क्या होगा? टीवी का प्रसारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 56। भारत में एएसएलवी पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? एएसएलवी कब इस्तेमाल किया गया था? ए ऑप्शन 1980 में इस्तेमाल किया गया था, बी ऑप्शन 1987 में इसे इस्तेमाल किया गया था, सी ऑप्शन 1994 में इस्तेमाल किया गया था और डी ऑप्शन 2000 में स्टार्ट किया गया था। बताएंगे जल्दी से। एएसएलवी पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? एएसएलवी, एएसएलवी की फुल फॉर्म क्या होती है? एएसएलवी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑग्यूमेंटेड, ऑग्यूमेंटेड
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, रेगुलेटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक पीएसएलवी और होता है, कौन सा होता है? पीएसएलवी। पीएसएलवी की फुल फॉर्म क्या होती है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक होता है जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो तीन होते हैं, एएसएलवी ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और एक होता है जीएसएलवी जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो आपको बताना है पहली बार एएसएलवी कब इस्तेमाल किया गया था। तो पहली बार आपको भी पता है एएसएलवी कब इस्तेमाल किया गया था। एएसएलवी जो इस्तेमाल किया गया था वो 1987 में इस्तेमाल किया गया था। कब किया गया था? 1987 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1980। क्वेश्चन नंबर आपका 57। आईएसएस किसका संक्षिप्त रूप है? आईएसएस किसका संक्षिप्त रूप है? ए इंटरनेशनल स्पेस सेंटर स्पेस स्टेशन, बी इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम, सी ऑप्शन इंडियन स्पेस स्टडीज, या डी ऑप्शन इंटर इंटर स्पेस स्पेक्ट्रोस्कोपी। बताएंगे जल्दी से, जल्दी से बताएं। ये क्या है? अंतरिक्ष स्टेशन है। यदि किसी व्यक्ति को अंतरिक्ष में ज्यादा रहना है तो उसके लिए अच्छा रहेगा आपका। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है, ये वर्ष 2000 से कार्यरत है। कब से? वर्ष 2000 से। कब से कार्यरत है? ये वर्ष 2000 से कार्यरत है। ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या फुल फॉर्म होती है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। 57 का क्या हो जाएगा? 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है। जवाब जल्दी से तो, ठीक है, क्यों नहीं चाहिए जवाब? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 58। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र पर आधारित रूस द्वारा विकसित परिस्थिति तौर पर क्लीन रॉकेट का नाम क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र पर आधारित रूस द्वारा विकसित पारिस्थितिकी तौर पर क्लीन रॉकेट का नाम क्या है? अंगारा, बी वोस्टॉक, सी कोरोलोव, या डी लूना। बताएंगे जिसे क्या नाम है? अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र पर आधारित रूस द्वारा विकसित पारिस्थितिकी और पर क्लीन रॉकेट का क्या नाम है? यह जो रॉकेट चलता है ना, वो कौन सा रॉकेट है? रॉकेट का नाम है अंगारा। क्या है आपका? ए अंगारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अंगारा। अंगारा। अंगारा किस पर चलता है? अंगारा जो चलता है वो ऑक्सीजन और केरोसिन पर। ऑक्सीजन एवं केरोसिन मॉड्यूल पर आधारित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए अंगारा। नेक्स्ट, 1969 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान के चालक दल में शामिल था? कौन सा व्यक्ति अपोलो 11 जो अंतरिक्ष उड़ान था उसके चालक दल में क्या था आपका? शामिल था। बताएंगे जल्दी से कौन सा शामिल था? जल्दी बताएं। अभी मैंने बताया था आपका, चंद्रमा पर उतरने वाले व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर व्यक्ति उतरने वाले कौन थे आपके? नील आर्मस्ट्रांग। कौन थे आपके? नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 60। कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है? क्वेश्चन नंबर 60। कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है? 2, 8, 5, 12। ए ऑप्शन कह रहा है 2, बी ऑप्शन कह रहा है 8, सी ऑप्शन कह रहा है 5, या डी ऑप्शन कह रहा है 12। कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है? तो कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने की है? 12 यात्रियों ने। कितने? 12। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला सबसे पहला मनुष्य, देखो, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला बताना है आपको। तो अंतरिक्ष की ये चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। चांद पर पहुंचने वाला
प्रथम व्यक्ति, ये अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति वेलेंटीना तेरेस्कोवा कौन थी, बताएंगे अगर कमेंट करके किसी को बताओ कि वेलेंटीना तेरेस्कोवा कौन थी और एडविन एंड्रिन कौन थे, बताएंगे जल्दी से। ठीक है, और ये जो आपके जो जहाज से गए थे ना, वो उन जहाज बता अंतरिक्ष यान कौन सा था, वोस्टॉक 1, कौन सा था, वोस्टॉक फर्स्ट। और कब गए थे, 1961 में। कब गए थे, 1961 में गए थे, 1961 में। कब गए थे, 1961 में गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यूरी गागरिन लिख दिया है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला। अंतरिक्ष यात्री डैश अंतरिक्ष में प्रवेश कर और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव बन गया। कौन सा अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में प्रवेश कर और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव बन गया, ए डेविड गागरिन, बी यूरी मलेनचेंको, सी यूरी गागरिन, या डी डेविड मलेनचेंको, बताएंगे जल्दी से। अंतरिक्ष यात्री डैश अंतरिक्ष में प्रवेश करें और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति बन गया, डेविड गागरिन, बी यूरी मलेनचेंको, सी यूरी गागरिन, या डी, तो अभी मैंने बताया यूरी गागरिन कौन थे आपका, 1961 में, 1961 में वोस्टॉक 1। वन से बैठकर गए थे। निम्नलिखित में से भारत का सर्वप्रथम लूनर प्रोब कौन सा है, भारत का सर्वप्रथम लूनर प्रोब कौन सा है, ए मंगलयान, बी एस्ट्रोसॉट, सी चंद्रयान 1, या डी IRNSS1, IRNSS1, बताएंगे जल्दी से। भारत का सर्वप्रथम लूनर प्रोब कौन सा है, सर्वप्रथम लूनर प्रोब कौन सा है, जल्दी से बताएं। भारत का सर्वप्रथम लूनर प्रोब, तो भारत का सर्वप्रथम लूनर प्रोब कौन सा है, कौन सा है, चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 कब छोड़ा गया था, 2008 में क्या किया गया था, 2008 में रिलीज किया गया था, क्या किया गया था, 2008 में रिलीज। 2008 में रिलीज किया गया था। ठीक है, कहाँ से छोड़ा गया था आपको ये पता है, श्रीहरिकोटा में स्थित है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रयान 1। सर्वप्रथम पूर्वानुमानित सुपरनोवा विस्फोट की तस्वीर लेने वाला हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन किस देश से संबंध रखती है, हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन, जो आपका सुपरनोवा विस्फोट की तस्वीर लेने वाला हब्बल अंतरिक्ष जो आपकी दूरबीन है, वो किस देश से आपकी रखती है, बताएंगे जल्दी से, जल्दी से बताएंगे। ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, या डी रूस, जल्दी से बताएं। तो वो किससे रखती है, वो रखती है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की आपकी जो एजेंसी है वो है नासा। 1990 में लेकर आई थी, कब आई थी, 1990 है, 1990 में। हब्बल को अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया गया था, हब्बल को अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया गया था, 1989, 1995, 1990, या 1999, बताएंगे जल्दी से, कब प्रक्षेपित किया गया था। अभी मैंने बताया कब प्रक्षेपित किया गया था, 1999, 1990 में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा द्वीप के पास है, कहाँ पर, श्री हरिकोटा द्वीप के पास है, श्रीहरिकोटा द्वीप के पास है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, बंगाल की खाड़ी के नजदीक है, बंगाल की एक झील भी पड़ती है इसके किनारे, पुलिकट झील, कौन सी झील है, पुलिकट झील है। तो आपको बताना है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, सतीश धवन केंद्र आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या तमिलनाडु।
इसरो के जो पूर्व प्रबंधक थे आपके सतीश धवन, उन्हीं के नाम पर रखा गया था। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इनमें से कौन सा एक नेविगेशन नौ परिवहन सैटेलाइट है? कौन सा नेविगेशन नौ परिवहन सैटेलाइट है? बताएंगे जल्दी से। कौन सा नेविगेशन नौ परिवहन सैटेलाइट है? जीएसएलवी, पीएसएलवी, आईआरएनएस या एसएलवी 3? जियो सिंक्रोनाइज जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पीएसएलवी की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आईएनएस की इंडियन रीजनल नेविगेशन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। एसएलवी की होती है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो आपको बताना है कौन सा एक नेविगेशन सैटेलाइट है भारत, कौन सा एक नेविगेशन सैटेलाइट है, तो आपको बताना है। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। ठीक है, तो कौन सा है? वो है IRNS-SS। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा IRN-SS। 68, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बारे में सत्य नहीं है? जीपीएस के बारे में सत्य नहीं है। जीपीएस के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? 68 का ए दे रहा है, यह एक अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली है। यह एक अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली है। यह चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है। इसे वाहनों की आवाजाही का नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या कार में नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर देंगे कौन सा सही नहीं है जीपीएस के बारे में? जीपीएस के बारे में कौन सा सही नहीं है? जल्दी से बताएं। जीपीएस के बारे में कौन सा सही नहीं है? जीपीएस के बारे में कौन सा सही नहीं है? इसे वाहनों की अच्छा, सॉरी सॉरी, यह एक अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली है। ठीक है, ऑप्शन आपका जो दे रखा है, यह वाहनों की आवाजाही का नुकसान करता है या करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सही नहीं। ठीक है, राइट आंसर सी। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसरो इसरो 1969 में क्या होती है? स्थापना। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर बेंगलोर। संस्थापक सदस्यों में गिने जाते हैं विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। ठीक है, 15 अगस्त 1969। तो बताना है इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? कस्तूरी रंगन, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा या सीवी रमन? सीवी रमन को क्या मिला है? 1930 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 1930 में क्या मिल चुका है? 1953 में नोबेल प्राइज क्या मिल चुका है? 1930 में इसे नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो इसरो के पहले अध्यक्ष बताने हैं कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। इसरो के पहले अध्यक्ष आपको भी पता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। तो संस्थापक में यही गिने जाते, तो कौन होंगे पहले अध्यक्ष? विक्रम साराभाई। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री का नाम बताना है जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बताए और पृथ्वी पर क्या लौटा आपका? पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा। क्या लौटा आपका? पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा। ए जोसेफ ए वॉकर, बी स्कॉट जोसेफ कैली, सी विलियम एच डाना या डी विलियम जे नाइट? अंतरिक्ष यात्री का नाम बताना है जिसने लगातार 340 दिन आपका अंतरिक्ष में बिताए। कहाँ पे बताए? आपका अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा।
जल्दी से क्या राइट आंसर होगा? जोसेफ ए वॉकर होगा, स्कॉट जोसेफ कैली होगा, विलियम एच दाना होगा, या डी ऑप्शन विलियम जे नाइट होगा? बताएं जल्दी से। तो क्या होगा आपका? स्कॉट जोसेफ कैली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ था? नासा एक्ट कब पारित हुआ था? नासा। नासा अमेरिका यूएसए की स्पेस एजेंसी है। तो नासा का कई बार मैं बता चुका हूँ हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? 1958। 1958 में इसकी क्या होता है? एक्ट पारित। जीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? अभी बताया, कई बार बता दिया अब तक। जीएसएलवी का पूरा नाम बताएंगे जल्दी से। जीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियोग्राफिकल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लोकेटिंग व्हीकल, या ग्लोबल सैटेलाइट लोकेटिंग व्हीकल? तो जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तीन बता दिए मैंने आपको। पहला बताया एसएलवी, दूसरा एएसएलवी, तीसरा पीएसएलवी, या डी जीएसएलवी। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑगुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो द्वारा निर्मित भारत का पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? 1975 में छोड़ा गया था, गणतज्ञ के नाम पर रखा गया। बता दो चलो। इसरो द्वारा निर्मित मानव रहित पहला उपग्रह कौन सा था? इसरो द्वारा निर्मित पूछ रहा है, मानव रहित पहला उपग्रह। बताएंगे लिए? ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। पहला जो आपका था वो था आर्यभट्ट। कौन सा था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? आर्यभट्ट जो रिलीज किया गया था, आर्यभट्ट जो रिलीज किया गया था 1975 में। कब रिलीज? 1975 में। यूएसएसआर में एक है बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ से छोड़ा गया था? बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। T1 इंटर कॉस्मोस यान द्वारा। T1 इंटर कॉस्मोस यान द्वारा क्या किया गया था? इसे आपका छोड़ा गया था। किसे किसके द्वारा छोड़ा गया था? T1 इंटर कॉस्मोस यान। और कहाँ से छोड़ा गया था? बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। कहाँ से छोड़ा गया था? बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। ठीक है। मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था? मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो आपका सोवियत संघ यूएसएसआर के द्वारा। निम्नलिखित उपग्रह श्रृंखला में से किससे भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया था? निम्नलिखित उपग्रह श्रृंखला में से किससे भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का क्या किया गया था? आपका पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया था। बताया जल्दी से। निम्नलिखित उपग्रह श्रृंखला में से किससे भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया था? बताएंगे लीजिए। तो कौन सा है आपका? रोहिणी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी रोहिणी। यस। भारत का पहला उपग्रह था। यस। भारत का पहला क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। उस 76 क्वेश्चन नंबर आपसे 76 कह रहा है, भारत का पहला उपग्रह था, यस दे रखा है, जो भारतीय निर्मित प्रक्षेपण वाहन से प्रक्षेपित किया गया था। जो भारतीय निर्मित प्रक्षेपण वाहन से प्रक्षेपित किया गया था। देखो आर्यभट्ट में मैं आपको बता चुका हूं, आर्यभट्ट भारत का पहला सैटेलाइट था।
भारत का प्रथम कृत्रिम सैटेलाइट। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया कहाँ से छोड़ा गया था। ये छोड़ा गया था यूएसएसआर से। कहाँ से? यूएसएसआर से। और यूएसएसआर में कहाँ पे? जो है बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र। कौन सा है? बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इसे रिलीज किया गया था। ठीक है, और भास्कर 1 क्या है? भास्कर ये सेकंड सैटेलाइट है, भारत का दूसरा उपग्रह। कौन सा? ये सेकंड सैटेलाइट है। ठीक है, जो छोड़ा गया था। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोहिणी। क्या हो जाएगा? रोहिणी। 76 का क्या होगा? 76 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, रोहिणी। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है आप पढ़ेंगे। भारत में पहली बार पीएसएलवी का इस्तेमाल कब किया गया था? भारत में पहली बार पीएसएलवी का इस्तेमाल कब किया गया था? पीएसएलवी का इस्तेमाल। पीएसएलवी की मैं आपको फुल फॉर्म बता चुका हूं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कब इस्तेमाल किया गया था? इसका जो इस्तेमाल किया गया था वो 1994 में। कब इस्तेमाल किया गया था? 1994 में। कब किया गया था? 1994 में। देखो कई प्रकार के होते हैं, अभी मैंने बताया आपका, मैं एक बार में चारों लिख दे रहा हूँ। एसएलवी, एएसएलवी, पीएसएलवी और जीएसएलवी उपग्रह। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ऑगुमेंटेड मेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसमें जियो सिंक्रोनाइज। जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 77 का सी। 78 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? पीएसएलवी का पूर्ण रूप आपको मैं कई बार बता चुका हूं। कौन सा है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कौन सा है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इनमें से कौन इसरो का ऐतिहासिक लॉन्चर यान है? इसरो, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में। कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। ठीक है, आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा इसरो का ऐतिहासिक लॉन्चर यान है? एएसएलवी, जीएसएलवी, ध्वनि रॉकेट या पीएसएलवी? बताएंगे कौन सा अंतरिक्ष यान ऐतिहासिक है इसरो का? जल्दी से बताएं। तो कौन सा है आपका? पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वह उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे क्या कहते हैं? वह उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे क्या कहते हैं? ए जैव उपग्रह कहते हैं, बी लघु उपग्रह कहते हैं, सी जासूसी उपग्रह कहते हैं, या डी सीमा उपग्रह कहते हैं? बताएंगे जल्दी से, जल्दी से बताएं। ठीक है, तो उसे उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम जैव उपग्रह। क्या बोलते हैं? जैव उपग्रह। अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा का कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था? अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा का कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था? ए जेनेसिस, बी वाइकिंग, सी सिग्नल, डी ग्योटो। अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था? किसके द्वारा लाया गया था? वो लाया गया था आपका जेनेसिस के द्वारा। जेनेसिस किसका है? जेनेसिस है आपका नासा का। ठीक है, किसका है? नासा का। नेक्स्ट, अंतरिक्ष की सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला कौन थी? अंतरिक्ष की सैर करने वाली, देखो अंतरिक्ष में अभी में जाने वाले मैंने प्रथम व्यक्ति कौन बताए थे? वो व्यक्ति मैंने बताए थे यूरी गागरिन। यूरी गागरिन। अब आपसे पूछा है चीनी महिला कौन थी अंतरिक्ष की सैर करने वाली? प्रथम प्रथम अंतरिक्ष की सैर करने वाली तो कौन थी आपकी? लियू यांग। लियू यांग कब गई थी? 2012 में। कब गई थी? 2012 में। भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है? भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है? भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट इनसेट 2B, जीसैट 7, जीसैट 6
या IRS-1A? ठीक है। भारत का जो पहला सुरक्षा सैटेलाइट है उसे किसके द्वारा छोड़ा गया था? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा छोड़ा गया था। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इसे छोड़ा गया था। और छोड़ा गया था तो जो था आपका एरियन 5 रॉकेट, कौन सा था? एरियन 5 रॉकेट, बताएं किस? एरियन 5 रॉकेट से, ठीक है। ठीक है, तो कौन सा था? वो था GSAT-7। कौन सा था? GSAT-7। कौन सा था? GSAT-7 था। क्वेश्चन नंबर 84। दुनिया की पहली प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री? ए स्वेतलाना सवित्स्काय, बी वैलेंटीना टेरेस्कोवा, सी स्टेली राइड, या डी जूडिथ रेसनिक। दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? बताएंगे जल्दी से, जल्दी बताएं। तो दुनिया की पहली जो थी वो थी आपकी वैलेंटीना टेरेस्कोवा। कहाँ की निवासी थी? ये थी रूस की। कहाँ की निवासी थी? रूस की। स्वेतलाना ये सेकंड अंतरिक्ष यात्री थी। सेकंड अंतरिक्ष यात्री। ये भी कहाँ की निवासी थी? ये भी रूस की निवासी थी। कहाँ की निवासी थी? रूस की निवासी थी, ठीक है। और ये पहली थी, ये फर्स्ट, और ये सेकंड। और दोनों ही कहाँ की निवासी थी? दोनों ही आपकी रूस की निवासी थी। ऐतिहासिक मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष कार्यक्रम के पीछे उल्लेखनीय व्यक्तित्व था। ऐतिहासिक मंगल जो ऑर्बिटर अंतरिक्ष कार्यक्रम, मंगल MOM, मंगल ऑर्बिटर, मंगलयान से संबंधित था, मंगल की कक्षा में पहुंचा था पहली बार में ही। उसके लिए पीछे उल्लेखनीय व्यक्ति कौन था? जल्दी से बताएं। तो वो कौन था? वो थे आपके K राधाकृष्णन, जो आपके इसरो के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसरो के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और ये कब छोड़ा गया था? 2013 में। 2013 में छोड़ा गया था। और इन्हें 2014 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। क्लास को शेयर कर देंगे सभी बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट, अक्टूबर 2016 में भारत द्वारा प्रक्षेपित GSAT-18 मूलतः एक उपग्रह। अक्टूबर 2016 में भारत द्वारा प्रक्षेपित GSAT-18 मूलतः एक उपग्रह। ए मौसम विज्ञान संबंधी, बी रिमोट सेंसिंग, सी संचार के लिए जो आपका कम्युनिकेशन के लिए, और डी पृथ्वी पर्यवेक्षण के लिए। 86 का आंसर था, जल्दी से। भारत द्वारा, भारत का पहला उपग्रह आपको बताया। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला था आर्यभट्ट। कहां से छोड़ा गया था? 1975 से, 1975 में रिलीज किया गया था। कहां से? बीकानेर अंतरिक्ष केंद्र से। कहां से रिलीज किया गया था? बीकानेर अंतरिक्ष केंद्र से रिलीज किया गया था, ठीक है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ये था आपका संचार से संबंधित। सी किससे संबंधित था? संचार से संबंधित, कम्युनिकेशन से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था? प्रथम भारतीय संचार उपग्रह? ए आर्यभट्ट, बी भास्कर प्रथम, सी एप्पल, डी जो था आपका वो था आपका चंद्रयान प्रथम। बताएंगे जल्दी से। प्रथम संचार उपग्रह, तो चंद्रयान प्रथम कब छोड़ा गया था? देखो, चंद्रयान प्रथम की हम बात कर लें तो ये 2008 में छोड़ा गया था। कब? चंद्रयान के दो आ चुके हैं, एक तो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। तो चंद्रयान जो छोड़ा गया था वो छोड़ा गया था आपका 2008 में। कब रिलीज किया गया था? 2008 में। और चंद्रयान 2 तो अभी हाल ही में रिलीज हुआ है आपका। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कब रिलीज हुआ था आपका चंद्रयान 2, जल्दी से बताएं। और उसके जो आपका रोवर और लैंडर का नाम जरूर बताएं, ठीक है। आर्यभट्ट ये क्या है? भारत का प्रथम उपग्रह। ये क्या है? भारत का प्रथम उपग्रह है। और ये जो छोड़ा गया था आपका भारत का प्रथम उपग्रह, USSR बीकानेर अंतरिक्ष केंद्र। कब छोड़ा गया था? बीकानेर अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था आपका। और दूसरा उपग्रह आपको पता है दूसरा उपग्रह कौन सा है? दूसरा सैटेलाइट है भास्कर प्रथम। भास्कर ये सेकंड सैटेलाइट ऑफ इंडिया, भारत का, ठीक है।
तो प्रथम भारतीय कम्युनिकेशन सैटेलाइट बताएंगे जल्दी से। ए ऑप्शन दे रखा है आर्यभट्ट, बी ऑप्शन दे रखा है भास्कर प्रथम, सी ऑप्शन दे रखा है आपका एप्पल, या डी ऑप्शन जो दे रखा है वो है चंद्रयान 1 प्रथम। बताएंगे जल्दी से। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको बता चुका, आर्यभट्ट पहला उपग्रह, ये सेकंड उपग्रह है, और ये चंद्रयान प्रथम छोड़ा गया था। तो कौन सा बचता है आपका राइट आंसर, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा एप्पल। ठीक है, 87 का सी। एप्पल किस प्रकार का उपग्रह? ए मौसम विज्ञान उपग्रह, बी रिमोट सेंसिंग उपग्रह, सी संचार उपग्रह, या डी भू प्रक्षेपण उपग्रह। बताएंगे जी, एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? तो अभी बताया एप्पल किस प्रकार का उपग्रह। एप्पल जो है वो संचार उपग्रह। कौन सा है? संचार, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, सन सैटेलाइट। डैश इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? इसरो द्वारा प्रक्षेपित, अच्छा इसरो अपने उपग्रह कहाँ से वो करता है आपका प्रक्षेपित? तो वो कहाँ से करता है? वो करता है श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। तो इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी का क्या नाम है? एप्पल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष कौन से अंतरिक्ष यान से गई थी? भारतीय मूल की कल्पना चावला कौन से अंतरिक्ष यान से गई थी? बताएंगे जल्दी। कौन से अंतरिक्ष यान से? भारतीय मूल की कल्पना चावला कौन से अंतरिक्ष यान से गई थी आपकी? तो कोलंबिया से गई थी। किससे गई थी आपकी? कोलंबिया से। ठीक है, तो 90 का क्या हो जाएगा आपका? 90 का हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास को हम क्या करेंगे, यहीं पर समाप्त करेंगे। और लगभग हमने 40 से 45 क्वेश्चन कर लिए हैं जो आपका अंतरिक्ष यान से संबंधित थे। आपका स्ट्रेटेजी के में दूसरा पार्ट था आपका अंतरिक्ष यान। ठीक है, फिर आपको क्लास कैसी लगी आप अपना जरूर सुझाव दें, और हमारा जो नीचे दिया गया व्हाट्सअप नंबर है एवीटे क्लासेस पे, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मैसेज क्या कर सकते हो आपका, ड्रॉप कर सकते हो। फिर ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।